हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक को लेकर आए हैं। ये टॉपिक है हमारा सौरमंडल। और हमारा सौरमंडल से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो किसी भी एग्ज़ाम में हमारा सौरमंडल ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सौरमंडल से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज देखेंगे और ये बड़ा ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सौरमंडल। कुछ इसमें ट्रिक वगैरह को देखते हुए चलेंगे और कैसे पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखने के बाद ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा सौरमंडल, सबसे पहले कहते हैं कि सौरमंडल का खोजकर्ता कौन है। आपसे ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा है, तो आप देखिए सौरमंडल के खोजकर्ता है कॉपरनिकस, है ना। कॉपरनिकस सौरमंडल की खोज करता है। और सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। फ्रेंड्स, ये आपको समझना है कितनी संख्या है? 8 है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अभी ग्रह 8 है, 8 ग्रह का नाम बताइए, क्या आपसे हो जाएगा? तो हाँ फ्रेंड्स, ग्रह का नाम याद करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको दिन का नाम याद है तो ग्रह का नाम याद हो जाएगा। ऊपर से सोमवार को हटा दीजिए और नीचे से रविवार को हटा दीजिए, फिर जो बच गया वह ग्रह का नाम है। ग्रह का नाम कौन कौन हो गया भाई? तो बताया सोमवार को हटा दिए, मतलब मंगल, मंगल ग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, और ये कौन सा ग्रह हो गया? शनि। ये 5 ग्रह आप देख सकते हैं कि 5 ग्रह तो ऐसे हो गया, मतलब ऊपर से सोमवार को हटा दिए, नीचे से मंगलवार को, यानी सोम को, नीचे से रवि को। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह हो गया। एक बात और है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नंगी आंखों से देखा जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो यही 5 ग्रह जो दिन का नाम आप देख रहे हैं ना, ये सब नंगी आंखों से देखा जाने वाला ग्रह है। 5 ये हो गया। और उसके बाद आप देख लीजिए, एक ग्रह है अरुण, दूसरा ग्रह कौन सा है? वरुण, याद रहेगा। और तीसरा ग्रह कौन सा है? यह है पृथ्वी। 8 ग्रह का नाम आपको क्लियर हो गया। क्या हो गया? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, ये 8 ग्रह का नाम है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, ये समझ सकते हैं आप। देखते हैं अगला है कि ग्रह के नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया? ये किया केपलर महोदय ने। दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपसे पूछेगा सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस और ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन हो गया? केपलर हो गया। नेक्स्ट कहता है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। अब इसका भी हम ट्रिक बताएंगे कि बड़ा ग्रह, भारी ग्रह, छोटा ग्रह, ये सब क्या है। ग्रहों का क्रम हम बताएंगे। एक ट्रिक जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अभी याद कर लीजिए, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? यह है बृहस्पति। नेक्स्ट कहता है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा ग्रह है? यह है शनि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना। फिर कहता है सबसे छोटा ग्रह क्या है? यह है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे देखते हैं। क्या है कि अगर आपसे बड़ा छोटा ग्रह के बारे में कहेगा तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? आपसे सबसे पहले पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह का, तो आकार में ग्रहों का क्रम आपसे पूछेगा, तो आप लिखेंगे आकार में ग्रह, यानी ग्रहों का क्रम। तो आकार में ग्रहों का क्रम लिखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। जेसन, SUN, और ईवीएम मशीन का नाम सुने हैं ना, जेसन EVMM। क्या लिखेंगे? जेसन EVMM, याद रखेंगे। ये अब कहेगा सर ये जेसन EVMM क्या है? जे से जुपिटर, एस से सैटर्न माने शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस माने शुक्र। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा मार्स माने मंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुध यानी मरकरी। तो देखिए भाई, यहाँ पे जुपिटर माने हो जाएगा बृहस्पति, ये जे से बृहस्पति याद रखेंगे। सैटर्न माने ये हो जाएगा शनि, यूरेनस माने ये हो गया अरुण, नेपच्यून ये हो गया वरुण, है ना। ये अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, और कहेगा वेनस मतलब क्या हो गया? शुक्र,
और यहाँ पे 2m है। 2m में आप याद रखेंगे क्या होगा, 2m में सबसे पहले m मार्स मतलब क्या होता है, मंगल। तो सबसे पहले क्या आ गया, मंगल हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे बुध। अभी क्वेश्चन किया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध हो गया। तो याद रहेगा जे सन ई भी एम एम, ये तो हो गया आकार में ग्रहों का क्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आकार में। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार आपसे पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन ग्रह है। तो आप देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार आपको याद रखना है। फिर एक बार पूछता है पृथ्वी, क्या कहता है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। ये तीनों क्वेश्चन को आप याद रखना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार, आकार में ग्रह क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार और पृथ्वी से। पृथ्वी वाले में ई माने अर्थ, तो इसको पलट दीजिए। ये नीचे वाले तीनों को पलट के ऊपर कर दीजिए, क्या हो गया, ई भी एम एम। ई भी एम और एम, ये पलट दिए और इसको उलट के नीचे रख दीजिए, मतलब क्या हो गया, जे सन। ये पृथ्वी वाले में। और बोलिएगा सर कैसे पलटेंगे, यहाँ पे समझिए एक बात आप याद रखिए, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है, बुध क्या है, छोटा है। ये तीनों को अर्थ माने किस में रखेंगे, पृथ्वी वाले में रखेंगे, मतलब ई भी एम एम और जे सन को नीचे उलट के रख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक ट्रिक आपको याद रखना है, एम वी ई एम, ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद रख लेंगे। एम भेम जे सन, एम से हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, ये फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आप याद रखिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेगा सूर्य से दूरी के अनुसार, क्या सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा बुध हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन हो जाएगा, नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन हो जाएगा, आपको नेपच्यून लगाना है। ठीक है ना। आकार में पूछेगा बड़ा कौन है, बृहस्पति, छोटा कौन है, बुध। ये क्रम आपसे पूछेगा। आकार में पांचवा सबसे ग्रह पूछ देगा आपसे, 1 2 3 4 5, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है। अंग्रेजी आपको सबका याद रखना है, मैंने बताया भी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये तो इसी पे आधारित जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है। क्या देखे थे आप कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, तो ये है आपका बृहस्पति। फिर कहा कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आप जब ट्रिक में देखे थे तो आप क्या लिखे, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो यहाँ पे लिखे थे ना जे सन, SUN, देखिए तो है क्या, उसके बाद EVMM। तो आपसे क्या पूछा था कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन, जुपिटर, और दूसरा कौन, सैटर्न शनि। तीसरा पूछ देता यूरेनस, चौथा पूछता नेपच्यून, पांचवा, इस तरह से आप क्रम आप बता सकते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन, देखिए तो लिखा है क्या, सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी। कहता है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आप कह सकते हैं, तो आप पृथ्वी वाला क्रम जाएगा, ऐसे आप वेनस लगा सकते हैं। कहीं भी पृथ्वी ग्रह देखिएगा तो निकट, ये तो आकार में है। आप यहाँ पे जब हम बताए थे ना EVMM जे सन, ये पृथ्वी से दूरी के अनुसार है। तो पृथ्वी के सबसे निकट, अर्थ के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, ये वेनस है। याद रहेगा, शुक्र हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, ये क्या है, ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है। आपसे अगर पूछेगा कोई कि बताइए सूर्य क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में अंतर बताना है, बताइए, तीनों में अंतर बताना है कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है और पृथ्वी क्या है। क्या तीनों एक ही चीज़ है या तीनों अलग अलग है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में आपको बताना है। तो देखिए भैया, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ये उपग्रह है। और पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी आपका ग्रह है। तीनों अलग अलग है, ये समझ सकते हैं आप। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, ये है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन है, ये है सूर्य। तब पृथ्वी के निकट सबसे तारा सूर्य होगा, और सूर्य के सबसे निकट
तारा कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा। यहाँ सूरज हो गया है, सूरज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है सूर्य और पृथ्वी से। आप अभी हमने बताया था कि जब हम ट्रिक लिखे थे, आप देखिएगा ट्रिक में, तो सूर्य व पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। और सूर्य और पृथ्वी के दूर होने के कारण ही फ्रेंड्स ये सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध, ये वरुण है। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं मंगल। आप जब ट्रिक में देखेंगे ना EVM, तो यहाँ पे ये तो शुक्र हो गया और शुक्र के साथ कौन हो गया? मंगल। ये आप देखेंगे तो कौन है? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? चमकीला ग्रह है शुक्र। अच्छा एक बात और समझिए, आपसे पूछेगा चमकीला ग्रह शुक्र, लेकिन आपसे पूछेगा अगर कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन? बुध। और ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछ देगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो बच्चा लोग समझता है ना कि सूर्य के निकट सबसे बुध है ना, तो बुध सबसे गर्म होगा। बिल्कुल गलत है, बुध गर्म नहीं है ना। आपको याद रखना है, मैंने बताया एम वेम जेसन, ये शुक्र जो है ना सबसे गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह भी है। अब बोलेगा सर बुध क्यों नहीं गर्म है? तो बुध का जो परिक्रमण काल है, जो घूमने का समय है, बहुत तेजी से घूम रहा है। 88 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा लगा लेता है। तो तेजी से घूमने के कारण ये गर्म न होने के बजाय गर्म कौन हो जाता है? शुक्र हो जाता है। तो पूछेगा सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? यह शुक्र है। नज़दीक है बुध लेकिन गर्म नहीं है, याद रखिएगा। फिर सर्वाधिक ठंडा ग्रह अभी हमने बताया नेपच्यून या बुध या वरुण। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी और सूर्य दोनों के क्या है? दूर स्थित ग्रह है, ठीक है ना। यहाँ तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो फ्रेंड्स आज से कुछ समय पहले ये बृहस्पति था, अभी कौन हो गया है? शनि ग्रह का उपग्रह का खोज होने के बाद अभी वर्तमान में उपग्रह से ज़्यादा किसका है? शनि का है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, डिमोस और फोमोस, लेकिन बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। एक अब आता है कलर। तो कलर याद करने कभी कभी पूछता है कि लाल ग्रह कौन है, हरा ग्रह कौन है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या है ना। तो देखिए ये आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे। इधर से देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है हम है नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है। देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। लिखता है क्या? हम है नीले पति है पीले। क्या है? हम है नीले पति है पीले। बहुत बढ़िया ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको। शुक्र बहन चमकीली है। क्या है? शुक्र बहन चमकीली है, याद रहेगा। देखिए बहुत बढ़िया, बोलिएगा मेरे साथ कि हम है नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला। क्या है? शनि है काला, लाल है मंगल। क्या है? शनि है काला, लाल है मंगल, और वरुण पर हरियाली है। क्या कहता है? और वरुण पर हरियाली है। मजा आ जाएगा, शानदार जबरदस्त जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो जाएगा सीधे एकदम। देखिए पढ़िए बढ़िया से। क्या कहता है? हम है नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और वरुण पर हरियाली है। हम मतलब क्या है? हम मतलब पृथ्वी। पृथ्वी कैसा ग्रह है? पृथ्वी नीला ग्रह है। पति है पीले, पति मतलब कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति कैसा ग्रह है? पीला ग्रह है। तो हम है नीले मतलब पृथ्वी है नीला और बृहस्पति है पीला। शुक्र कैसा है? शुक्र बहन चमकीली है, मतलब शुक्र कैसा ग्रह है? ये चमकीला ग्रह है। उसके बाद कहता है शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, मतलब शनि कैसा ग्रह है? शनि काला ग्रह है। शनि है काला, लाल है मंगल, मतलब मंगल कैसा ग्रह है? तो लाल ग्रह है। और वरुण पर हरियाली है। वरुण कैसा ग्रह है? तो वरुण हरा ग्रह है। आप 2-3 बार इस ट्रिक को देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हम है नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल,
और वरुण पर हरियाली है। ठीक है ना, इसे एक दो बार आप देखेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसी पर आधारित ये कुछ टॉपिक में क्वेश्चन है, आप इसे आप समझ सकते हैं। देख क्या कहा, पीला ग्रह, तो मतलब सबसे पहले बोला था शनि है काला, लाल है मंगल। लाल कैसा है, देखिए तो आप, लाल कह रहा है, लाल है मंगल। हरा है कौन, वरुण है, वरुण पर हरियाली है। पीला, पीला है पति, पति पीला है मतलब बृहस्पति कैसा है, पीला है। और नीला, हम हैं नीले, पति है पीले। नीला कैसा है, नीला कौन है, ये पृथ्वी है। अब आता है लेटा हुआ ग्रह, अरुण भैया लेटल है, तो लेटल है भैया, लेटल है। कौन है, लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है, अरुण है। ठीक है ना, गैस इसको लग गया इसलिए लेटा हुआ है, याद करना, लीजिए याद रहेगा। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। ये तैरता हुआ ग्रह भी कहा जा सकता है, कम घनत्व के कारण ये क्या है, तैरता है, तो शनि तैरता हुआ ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता क्या कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के बहन, सौंदर्य, आप तो याद रखिएगा भाई शुक्र के बारे में, चमकीला ग्रह, गरम ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब आप याद करिएगा शुक्र के बारे में। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब क्या है, शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड है, जिसके किसका उपग्रह है, ये बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। डिमोस और फोबोस ये मंगल का उपग्रह है, किसका उपग्रह है, मंगल का है। नेक्स्ट कहता है डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह है, मंगल के उपग्रह हैं, देख सकते हैं। अब कहता है शनि, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह है टाइटन। टाइटन है, और सर्वाधिक ग्रहों की संख्या शनि। अभी आप देखें 82 ग्रह किसके पास है, शनि के पास है ना। कहता है स्पष्ट वलय युक्त रिंग्स, मतलब शनि के रिंग्स, गोल गोल जो रिंग्स बना हुआ है ना, ये किसके पास है, तो रिंग्स वाला जो ग्रह है, यानी वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि है, और रिंग्स की संख्या कितनी है, 9 है। कहता है शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है, ये गैलीलियो है, आप इसे याद रखेंगे, गैलीलियो, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि शनि के रिंग्स का खोजकर्ता कौन, गैलीलियो, और इसके वलय की संख्या कितनी है, 9 है। अब कहता है सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन के माध्यम से क्या मिलता है, ऊर्जा का स्रोत, वहाँ पे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। और सूर्य का संघटक कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। कहता है सूर्य के सतह का तापमान, आप सतह का तापमान देख सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एक तारा है, याद रहेगा। नेक्स्ट कहता है सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, क्रीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो प्रकाश मंडल कहलाता है, जो बाहर तरफ आप देखते हैं ना दीप्तिमान सतह, वो क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है ना, बाहर का तापमान याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सबसे चमकीला तारा, देखिए भैया ये तारा कहा है, सबसे चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र, और तारा कहेगा तो साइरस, यानी इसको बोला जाता है डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत सा, यानी पूरब से पश्चिम, किधर घूमने वाला, पृथ्वी के विपरीत सा, पूरब से पश्चिम, तो पृथ्वी किधर घूमता है, पूरब से पश्चिम, तो घूमने वाला चक्कर ग्रह कौन सा है, यह है शुक्र और अरुण, आप देख सकते हैं। तो एक बात इसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, जिस तरफ सूरज घूमता है ना, सूरज किधर किधर, पूरब से पश्चिम, उस तरफ ही शुक्र और अरुण घूमता है। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन काल आप देखिएगा ना, तो पश्चिम से पूरब है, सूरज का पूरब से पश्चिम है। तो याद रखने के शुक्र का, अरुण का और सूरज का, ये तीनों का पूरब से पश्चिम होगा, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ कहता है पृथ्वी के सबसे निकट का तारे का प्रकाश, मतलब जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष। कितना वर्ष लगता है, 4.2 वर्ष। अब कहता है यहाँ पे कि सूर्य, कहता है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने से, तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 500 सेकेंड। याद रखिएगा कितना सेकेंड, ये होगा 500 सेकेंड सूर्य का प्रकाश, यानी 500 सेकेंड में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मिनट में अगर बदलेंगे तो 8.3 मिनट, और सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश कितना, 1.3 सेकेंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, 36,000 किलोमीटर, मतलब भूमि से
कोई उपग्रह जो छोड़ा जाता है वो कितना किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर ये हो सकता है। नेक्स्ट कहता है क्षुद्र ग्रह के बारे में आप देख सकते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच दिखा जाता है। ये आप याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, इसे आप देख सकते हैं और इसे आप याद भी 1-2 बार में आप देखने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने पढ़ा भी, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, यह है सेरेस, जिसका खोज किसने किया, पियाजी ने। सेरेस का खोज किसने किया, पियाजी ने। कहता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। समझ सकते हैं कि देखिए भाई, ये पूरे सौर मंडल में है सूर्य, और सूर्य का चक्कर लगाता है अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और जो भी ग्रह है उस ग्रह का चक्कर लगाता है कौन, उसका उपग्रह। अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा कितना चक्कर लगाता है, ये लगाता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, मतलब समझिए, एक तो यह क्वेश्चन हुआ कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन 6 घंटा, और पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा, वो करता है 27 दिन 8 घंटा में करता है। और जान सकते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का दूसरा कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पे। एक जगह है जिसे याद रखेंगे, तो पूछता है एग्जाम में ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पे। कहता है बौना ग्रह कौन है, प्लूटो, यम, सेरस, एरिस। पहले प्लूटो को ग्रह के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया कब, 2006 में। ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये सौर मंडल संबंधित सभी क्वेश्चन को हम, जो स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने देखा, कुछ ट्रिक वगैरह इसमें देखते चले, तो आप इसे याद रखेंगे। इस वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।